Hello friends, welcome back with the new video on my YouTube channel Nursery Group. So today we'll discuss about the हीमोफीलिया. आज हम हीमोफीलिया को डील करने वाले हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है, क्या डिजीज कंडीशन होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं. तो सारी चीजें वन बाय वन करेंगे, ठीक है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइन लेकर आया हूं जो कि आपको मोटिवेट रखेगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगी टूवर्ड्स योर पढ़ाई, ठीक है, टूवर्ड्स योर बुक्स, ठीक है. तो कुछ लाइन इस तरह है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थके ना यूं बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. तो दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते रहना है, अपने पढ़ाई को पढ़ते रहना है और ऊंची ऊंची कामयाबियों को छूते रहना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, ठीक है. जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. अब रॉयल डिजीज को क्यों बोलते हैं कि जो उसका फर्स्ट केस है हीमोफीलिया का, वो हमें अब्रॉड में देखने को मिला था, जो कि रॉयल फैमिलीज में फर्स्ट देखने को मिले था, ठीक है. इस वजह से इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है. अब हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया इज अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर बाय डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर हीमोफीलिया डिजीज कंडीशन अराइज हो जाती है. यही एक डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं, ठीक है. अब सेकंड चीज क्या होती है? जो हीमोफीलिया होता है बेटा, इट मे आल्सो अकर ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है. अब जो हीमोफीलिया है ये हमारा जीन म्यूटेशन के कारण भी होता है. वो कैसे? जैसे ये एक मेल है और ये फीमेल है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है? जो मेल है वो अफेक्ट होता है, जो फीमेल है वो कैरियर होती है. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एलिजिबल कपल हैं, अगर इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इसके अंदर क्या होगा? जो इसके इसमें ये कैरियर होगी, तो जब ये आपस में जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें ये देखने को मिलेगी डिजीज कंडीशन. वो कैसे देखने को मिलेगी मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है. अब इसमें देखो, आपको ये दिख भी रहा होगा. इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसको मैं जीनोग्राम भी बोलते हैं. जीनोग्राम क्या है? बेसिकली फैमिली डायग्राम है. अब इसमें क्या है, इसको समझने से पहले आप ये दो तीन चीजों को नोटिस करना. जो कैपिटल एक्स है, जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है, इट इंडिकेट द नॉर्मल जीन. ये जो कैपिटल एक्स है ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये नॉर्मल जीन है. जो स्मॉल एक्स है ये हमारा इंडिकेट करता है एबनॉर्मल जीन है, मतलब इसके अंदर किसी तरह की कमी है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो जो हमारा ये होता है ना, जो हमारी ये फीमेल है, जो ये हमारी ये जो फीमेल है ये है कैरियर. क्या है ये होती है कैरियर, ठीक है. अब जो ये मेल है ये होता है अफेक्ट. क्या होता है ये अफेक्ट होता है, ठीक है. अब इसमें क्या होगा? जो हमारा ये एक्स है, जो क्रोमोसोम से हमारे जीन है, ये आने वाली जनरेशन में पहुंचेंगे. वो कैसे? जैसे कि एक एक्स इससे आया और एक एक्स इससे आया, तो हमारा एक्स एक्स बना, मतलब हेल्दी एक्स इससे आया, हेल्दी एक्स इससे आया. तो जो हमारा आने वाली जनरेशन बनेगी, जो बेबी बॉय बनेगा, बेबी गर्ल बनेगी, वो हेल्दी होगी. बिकॉज एक एक्स इससे आया और एक एक्स इससे आया. तो फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है. तो ये हमारी क्या रहेगी? ये हेल्दी रहेगी. सेकंड चीज क्या है? जो इसमें एक्स आएगा ये एबनॉर्मल वाला है, ठीक है. तो एक एक्स इससे आएगा, एक वाई इससे आएगा, तो एक्स वाई बन जाएगा. अब यहाँ पे जो ये बेबी बॉय बना है ये क्या होगा? ये अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इसी वजह से जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसमें ये हीमोफीलिया की डिजीज कंडीशन फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है. तो इससे हमें ये पता चलता है. अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो जो इसके टाइप्स होते हैं हीमोफीलिया के, वो मेनली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है. अब इसके क्या होते हैं? इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया. अब क्या है? इसके 4 टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है. अब 4 टाइप्स में सबसे पहले जो पहला टाइप होता है बेटा, वो होता है हीमोफीलिया ए. कौन सा? हीमोफीलिया ए. अब जो हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया हमारा दूसरे नाम से भी जाना जाता है. वो क्या होता है? क्लासिकल हीमोफीलिया.
हीमोफीलिया ए इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल हीमोफीलिया। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 1 बाय 1 अपनी नोट कॉपी में बेटा नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जो ये भी मेनली क्या होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए इज आल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया, क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो क्लासिकल हीमोफीलिया ए है इसमें क्या होता है, इसमें डेफिशिएंसी होती है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया ए में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट अकर ड्यू टू deficiency of clotting factor 8। अब इसमें क्या है, इसमें हमने बोला इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है हमारे हीमोफीलिया ए में, विच इज वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। टोटल कितने होते हैं बताओ? 12 होते हैं, 13 होते हैं। जिसको पता वो कमेंट करके बताएगा हमें, ठीक है, कि टोटल हमारी बॉडी में कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है वो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। कौन सा होता है बेटा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोफीलिया ए है, तो जो हीमोफीलिया ए डिजीज कंडीशन राइज होती है वो हमारी कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोफीलिया की डिजीज कंडीशन राइज होती है। अब हमारी जब बॉडी के अंदर हीमोफीलिया ए डिजीज कंडीशन राइज हो जाएगी तो बेटा ये 80% पॉपुलेशन को क्या करेगा, 80% पीपल्स are affect people are affect 80% people are affect from हीमोफीलिया ए। जो हमारा हीमोफीलिया ए है वो डेफिशिएंसी इसमें होगी क्लॉटिंग फैक्टर 8 की, ठीक है। अब जब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो इससे एटलीस्ट हमारे 80% क्या है, 80% लोग हमारे अफेक्ट होंगे। अब जो 80% लोग हमारे कौन अफेक्ट होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें जो ओल्ड एज पीपल है उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ओल्ड एज पीपल होते हैं इम्यूनिटी लो हो जाती है, उनके बॉडी के ऑर्गन डीजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं, तो बीमारी को दूर से खींचते हैं बेटा। इस वजह से ही हमारा ओल्ड एज में देखने को ज्यादा मिलेगा। वही हमारा क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डिजीज कंडीशन होती है स्प्रेड हो जाती है फर्स्ट जनरेशन अदर जनरेशन, तो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, बच्चों में भी हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है। अभी नया नया क्या है, वो डिलीवरी वो बेबी न्यूबॉर्न हुआ है, उसने अभी बर्थ लिया है, तो उसके जो बॉडी के ऑर्गन है वो क्या है, वो बहुत इमेच्योर है और उसकी इम्यूनिटी भी बहुत लो है, बच्चा छोटा है, तो वो भी बीमारी को दूर से खींचता है। इसी वजह से ये 80% है, ये 100% लोगों को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा हीमोफीलिया का जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है। इसके और भी 3 टाइप होते हैं, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया डी। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे, ठीक है। जो भी हमारे वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू माय वीडियो यू कैन ड्रॉप द मैसेज इनसाइड द कमेंट। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।